दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी अभिनेत्री की जिनका अंत मात्र 34 साल की उम्र में बड़ा ही दर्दनाक तरीके से हुआ था। 22 अगस्त साल 1977 को बॉलीवुड की इस अभिनेत्री ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसकी फीस 1960 के जमाने में 3 लाख रुपए हुआ करती थी। जी हाँ दोस्तों, 3 लाख रुपए। उस जमाने में ये रकम काफी बड़ी हुआ करती थी। लेकिन दर्दनाक सच ये भी है कि अंतिम समय में उन्हें ठेले पर अंतिम विदाई दी गई थी। उन्हें कोई कंधा देने वाला तक नहीं था। ये वही एक्ट्रेस थी जिन्होंने एक समय में पूरे बॉलीवुड पर राज किया था, पर फिर अचानक उनकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि उन्हें गलत काम भी करने पड़े थे। जी हाँ दोस्तों, ये वही अभिनेत्री हैं जिनके जीवन पर ओम शांति ओम नाम की एक फिल्म भी बनी है। हम बात कर रहे हैं बेहद ही खूबसूरत अभिनेत्री विमी की, जो इतनी खूबसूरत थी कि सुनील दत्त, शशि कपूर और कई बड़े सितारों ने उनके साथ स्क्रीन शेयर करने की इच्छा भी जताई थी। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन्हें अपने जीवन के आखिरी समय में पाई पाई के लिए तरसना पड़ा था? आखिर क्यों इनके शरीर को एक ठेले पर ले जाया गया था? और क्या सच में इनका कोई सुपरस्टार बेटा भी है? इन सभी राज से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल वारिधि मंथन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। विमी का जन्म 1943 में जालंधर में एक रईस परिवार में हुआ था। विमी की कम उम्र में ही एक मशहूर और रईस बिजनेसमैन से शादी हो गई थी। इनके पति का नाम शिव था। पति रईस बिजनेसमैन थे, तो उन्हें आए दिन बड़ी पार्टीज में जाना होता था। एक दिन वो एक पार्टी अटेंड करने गए थे और अपने साथ अपनी पत्नी विमी को भी ले गए थे। वो पार्टी कोलकाता में हो रही थी। वहीं एक नामी म्यूजिक डायरेक्टर रवि भी पहुंचे हुए थे। जैसे ही रवि ने विमी को देखा तो वो तुरंत विमी के पास आए और कहा कि फिल्मों में काम क्यों नहीं करती। विमी ने जवाब दिया, मैं बच्चों की मां हूं, मुझे भला फिल्मों में कौन काम देगा। रवि ने तुरंत विमी को फिल्मों में लेने की ठान ली और उनके पति शिव को मुंबई आने का न्योता दे दिया। विमी के पति को उनके फिल्मों में जाने से कोई ऐतराज नहीं था, तो वो उन्हें लेकर मुंबई पहुंच गए। मुंबई में उन्होंने विमी की मुलाकात बी.आर. चोपड़ा से करवाई। बी.आर. चोपड़ा उन दिनों फिल्म हमराज बनाने की तैयारी कर रहे थे। फिल्म में पहले ही सुनील दत्त, राजकुमार और मुमताज को कास्ट कर लिया गया था, लेकिन उसमें एक नए चेहरे की गुंजाइश थी। बी.आर. चोपड़ा ने विमी की खूबसूरती को देखकर तुरंत उन्हें फिल्म में मीना का रोल दे दिया। विमी के पति चाहते थे कि वो फिल्मों में आएं, लेकिन जैसे ही ये बात उनके ससुराल वालों को पता चली तो उनके साथ झगड़े हो गए और झगड़े इस कदर बढ़ गए कि विमी और उनके पति को उनके घर से ही बेदखल कर दिया गया। तमाम कोशिशों के बावजूद भी जब घर वाले नहीं माने तो उनके पति विमी को लेकर मुंबई चले आए। फिल्म हमराज में विमी ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। फिल्म में राजकुमार, सुनील दत्त और मुमताज लीड रोल में नजर आए थे। साथ ही विमी की खूबसूरती देखकर लोग हैरान हो गए थे। डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स विमी के घर के चारों ओर चक्कर लगाया करते थे। फिल्म के गाने भी सुपर हिट रहे थे। पहली फिल्म में विमी को इस कदर प्यार मिला कि उस जमाने के बड़े बड़े डायरेक्टर्स भी उन्हें लेने के लिए उनके घर के आगे इंतजार किया करते थे। हमराज के बाद विमी अशोक कुमार और निरूपा राय के साथ आबरू में भी दिखी थी। आगे वो पृथ्वीराज कपूर के साथ नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म नानक नाम जहाज का में नजर आई थी। उन्होंने शशि कपूर के साथ पतंगा और वचन जैसी फिल्में की। विमी जया बच्चन और धर्मेंद्र स्टारर गुड्डी में भी छोटी सी भूमिका में नजर आई थी। उस जमाने में विमी पर फिल्म के 3 लाख रुपए चार्ज किया करती थी। विमी ने बी.आर. चोपड़ा की फिल्म हमराज से हिंदी सिनेमा में कदम रखा। उसी समय विमी ने उनके साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। कॉन्ट्रैक्ट के तहत विमी जब तक ये 3 फिल्में नहीं कर लेती तब तक किसी और डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ काम नहीं कर सकती। विमी चाहती थी कि उनका कॉन्ट्रैक्ट जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि उनके हाथ से बहुत सारा काम निकलता जा रहा था। उस समय पति शिव ही उनके काम का हिसाब किताब रखते थे और उनके पर्सनल असिस्टेंट भी थे। एक दिन विमी को बी.आर. चोपड़ा की फिल्म की शूटिंग के लिए शहर से बाहर जाना था, लेकिन आखिरी वक्त में उनके पति ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि विमी आउटडोर शूट के लिए नहीं जाएंगी। पूरी यूनिट शहर से बाहर विमी का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो उन्हें भेजने को तैयार ही नहीं थे। बी.आर. चोपड़ा तुरंत फ्लाइट लेकर विमी को समझाने के लिए पहुंच गए। दोनों के बीच बहस हुई
और आखिरकार तंग आकर विमी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया। बी आर चोपड़ा से हुए विवाद के बाद कई लोगों ने विमी के साथ काम करने से इनकार कर दिया। उस साल उनकी कुल 10 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से ज्यादातर फिल्में फ्लॉप हो गई थी। फिल्में फ्लॉप हुई तो विमी पर किसी फ्लॉप एक्ट्रेस का ठप्पा लग गया और उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गई। कुछ लोग उनके पति के रवैये के चलते भी उन्हें काम देने से कतराते थे। बीतते समय के साथ विमी की फिल्मों से हुई कमाई कम पड़ने लगी और फिर सारी जमा पूंजी खत्म होने के कगार पर आ गई। घर चलाने के लिए विमी ने अपने कोलकाता में एक टेक्सटाइल कंपनी खोली, लेकिन वो कंपनी भी बंद पड़ गई और विमी भारी कर्जे में डूब गई। रईसी के दिनों में विमी जुहू के बंगले में रहा करती थी, लेकिन वक्त बदला और कंगाली के बाद वो एक छोटे से घर में रहने लगी। कर्जे और कंगाली में पति शिव भी शराब पीने लगे। आए दिन घर में झगड़े होते। शराब के नशे में शिव विमी को पीटा भी करते। पति ने कई बार विमी पर कुछ सी ग्रेड फिल्मों में काम कर लेने का दबाव भी बनाया ताकि घर का खर्चा चलता रहे, लेकिन विमी सी ग्रेड फिल्में नहीं करना चाहती थी। विमी को काम मिलना पूरी तरह से बंद हो चुका था और पति का रवैया भी उनके लिए बद से बदतर होता जा रहा था। इसी बीच वो जॉली नाम के एक प्रोड्यूसर से मिली। जॉली ने कहा कि वो उन्हें काम दिलवाएगा, जिसके सिलसिले में उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। साथ समय बिताते हुए दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। कुछ समय बाद विमी ने पति का घर छोड़ दिया और जॉली के साथ ही रहने लगी। जॉली के साथ रहते रहते विमी भी शराबी बन गई। कुछ दिनों बाद विमी ने पति से तलाक की मांग की। तलाक केस के चलते आए दिन विमी को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते थे। एक दिन कोर्ट के बाहर शराब के नशे में विमी की मुलाकात म्यूजिक कंपोजर रवि से हुई। ये वही रवि थे जिनकी बदौलत विमी फिल्मों में आई थी। जैसे ही विमी ने रवि को देखा तो वो टूट गईं। उन्होंने वहीं रोते हुए रवि को अपने पति और उनके जुल्मों की शिकायत करनी शुरू कर दी। विमी को रोता बिलखता देख रवि ने उन्हें तसल्ली दी कि वो जल्द से जल्द उनके पति से बात करेंगे और उन्हें समझाएंगे। रवि उनके पति से बात करते कि इससे पहले ही एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के सिलसिले में अवार्ड टूर पर वो निकल गए, पर जब तक रवि लौटे तब तक बदनसीब अभिनेत्री विमी का अंत हो चुका था। एक समय ऐसा भी आया जब ना विमी के पास घर खर्च के पैसे थे और ना ही जॉली के पास। ऐसे में जॉली विमी को जबरदस्ती प्रोड्यूसर्स के पास भेजा करता था और उनसे मोटी रकम वसूला करता था। विमी की करीबी दोस्त रही कृष्णा अग्निहोत्री ने एक इंटरव्यू में विमी के इस व्यापार पर पुष्टि भी की है। समय बीता और विमी के जॉली से भी रिश्ते बिगड़ने लगे। इस व्यापार से जो भी कमाई हुआ करती थी वो जॉली रख लेता और विमी को बहुत परेशान किया करता। एक दिन तंग आकर विमी ने जॉली को छोड़ दिया और अकेले रहने लगी। लगातार शराब पीते पीते विमी के लीवर खराब हो गए। उनके पास ना इलाज के पैसे थे और ना इलाज करवाने के लिए कोई रिश्तेदार बचा था। एक दिन हालत बिगड़ने पर विमी ने जॉली से ही संपर्क किया, उनसे मदद मांगी। मदद करते हुए जॉली ने उन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती करवा दिया और वहां से भाग निकला। ना कोई विमी से मिलने आया और ना ही कोई उनकी देख रेख करने आया। आखिरकार 22 अगस्त 1977 को विमी का अंत हो गया। अस्पताल ने जॉली को कॉल करके बुलाया, उसे विमी को ले जाने को कहा। जॉली अस्पताल तो पहुंचा, लेकिन उसके पास भी एम्बुलेंस के पैसे नहीं थे। कुछ घंटों बाद भी जब कोई मदद नहीं मिल पाई तो अस्पताल के बाहर खड़े एक चाय वाले से उसने उसका ठेला मांग लिया। उसी ठेले में जॉली ने अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस विमी को रखा और उसे उसके अंतिम यात्रा की ओर ले गया। जब ये खबर मीडिया को लगी तो मीडिया दौड़ गई। इसके बावजूद विमी के अंतिम संस्कार में महज 9 लोग पहुंचे थे। इसमें प्रोड्यूसर तेजनाथ जार, एसडी नारंग के भाई भी शामिल थे। विमी के अंत के बाद बी आर चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि 5 दिन पहले विमी उनसे माफी मांगने पहुंची थी। विमी काफी नशे में थी। दोस्तों, इस महान अभिनेत्री की याद में जो भी आपके दिल में आए हमें कमेंट्स जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।